ओंकार का उच्चारण करेंगे सभी। ओम। कल के विषय में कुछ और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। जी आचार्य जी, जो यज्ञ के विषय में आपने कहा कि अग्न्यधान करना आवश्यक है, तो कुछ आचार्यों से हमें, जैसे आचार्य आशीष जी, इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो चमुपति जी का एक लेख आया था कि जी हम मैं उनसे मांगा था, लेकिन अभी वो व्यस्तता है तो नहीं भेज पाए हैं। जी उनका लेख आया था कि अगर सूर्य ज्योति से प्रारंभ किया जा सकता है बिना अग्न्यधान के, तो क्योंकि मेरे पास अभी वो लेख नहीं है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ, तो उसके कोई नहीं, आधार लेख पर फिर आने हम। दीजिएगा, जी चलो, ठीक है। क्योंकि उनके क्या तर्क है, प्रमाण है, उसको जाने बिना मैं कुछ उस पे कह नहीं सकता ना। जी जी ठीक है आचार्य जी। जी ओम। जी जी, नमस्ते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वो मैंने एक चित्र भेजा था, सभी ने देखा होगा। यज्ञ कुंडों की जो व्यवस्था है श्रोत यज्ञों के लिए, अग्न्याधान के विषय में कल थोड़ा सा कहा था, उसका कुछ काफी विस्तार है। आज मैं वो आपके सामने रखूंगा। मैंने सोचा पहले यज्ञ कुंड की चित्र आपके सामने आवे, तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा था, जब एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और स्वयं को योग्य समझता है, उस समय वो अग्न्याधान कर सकता है। अग्न्याधान की व्यवस्था द्विज के लिए है, मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। बाकी रथकार यानी सूत जो है, जो शूद्र के अंदर आते हैं, उनके लिए भी बताया हुआ है। तो अग्न्याधान का समय भी अलग अलग निर्धारित है। ब्राह्मण के लिए वसंत ऋतु में अग्न्याधान का विधान है, और क्षत्रिय और वैश्य यदि वो ब्रह्मवर्चस कामना करते हैं, यानी उनका लक्ष्य है कि हमें भी ब्राह्मण बनना है, हमें भी अपने विद्या ओम। ओम। दीक्षा जी आवाज नहीं आ रही है शायद। ओम। आचार्य जी की तरफ से जब लाइट चली जाती है तो वाईफाई बंद हो जाता है। अच्छा इस अच्छा वजह से नेट प्रॉब्लम करता है। अच्छा, ठीक है। जी। आचार्य जी का न ही वीडियो दिख रहा है और न ही ऑडियो आ रहा है। ओम। ओम। जी आचार्य जी। अभी आ रही है आवाज? जी जी, अभी आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा समस्या है। तो क्या कह रहा था मैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए वो अलग अलग व्यवस्था है। तो ब्राह्मण जो है उनके लिए वसंत ऋतु में विधान है। क्षत्रिय और वैश्य जो ब्रह्मवर्चस कामना करते हैं, यानी ब्राह्मण की तरह योग्य बनना चाहते हैं, आगे जाकर ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उस योग्यता को पाकर, उनके लिए भी वसंत ऋतु में आधान का विधान है। क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में है, और वैश्य भी जो क्षत्रिय की तरह यशस्वी और उस प्रकार वो गुणों से युक्त होना चाहते थे, वो भी ग्रीष्म ऋतु में।
अन्यथा वैश्विक या वर्षा ऋतु में, इस प्रकार की व्यवस्था है। और रथकार जो शूद्रों में, उनके लिए शरद ऋतु में व्यवस्था है आधान का। आधान जो है वो अमावस्या के दिन अथवा पूर्णिमासी के दिन होता है। उससे पूर्व यानी चतुर्दशी के रात को ही आधान की प्रक्रिया आरंभ करना होता है। ये लंबी प्रक्रिया होगी। पहले दिन शाम से शुरू करके अगले दिन काफी समय निकल जाएगा। इसमें पहले जिस प्रकोष्ठ को यानी जिस कमरे को अग्निहोत्र गृह के रूप में वो या अग्नियों के गृह के रूप में वो बनाना चाहते हैं, वहां यानी रात के समय वही शयन होगा और तीनों अग्नियों का स्थान चिन्हित किया जाएगा और उसपे अलग अलग विधान है। एक घोड़े को जाकर घोड़े के पैर रखवा के जहां घोड़े का पैर है वहां यज्ञ कुंड को बनावे, इस प्रकार का भी विधान है। और उसका आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार का भी है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शाखाओं में अलग अलग प्रकार से विधान है। तीनों कुंडों के जो स्थान है वो कितने दूर, कैसे, आकार इत्यादि, इन सब के लिए शुभ सूत्र है जिसमें गणित का विधान है। कुंड से कुंड का कितने दूरी, और ये देखा होगा आपने, और त्रिकोण के आकार में है ना। उनका जो पूरा जो है ना, आहवनी और गार्हपत्य आमने सामने है और दक्षिणाग्नि दक्षिण की तरफ है। तीनों मिलकर त्रिकोण बनते हैं। तो कौन सा कितने दूर पे कैसे, ये पूरा गणित है उसका। उसके अनुसार उन कुंडों को बनाना और ये सब है। उन कुंडों को बनाने से पूर्व वहां खुदाई होती है। और ये बात ध्यान रखनी है, आज हम सब पक्के मकानों में पक्के फर्श पे रहते हैं, तो ये हमें समझने के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। जो थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश में है, जहाँ अच्छे फर्श होते हैं, यानी फर्श पक्का नहीं होगा, नीचे लिपाई होती है, कच्चा फर्श होता है, मिट्टी और मिट्टी के ऊपर लिपाई, उसी प्रकार के फर्श का विधान है अग्निहोत्र गृह में। पक्का नहीं होगा फर्श। और वहां ये विधान है कि जहां यज्ञ कुंड है वह खुदाई होगी, ऊपर की मिट्टी हटाया जाएगा और वहां 5 प्रकार की वस्तु भरे जाते हैं जहां यज्ञ कुंड का स्थान है। उसमें सबसे पहले जल है। पहले जल छिड़काया जाएगा, उसके ऊपर हिरण्य यानी सोना का एक छोटा सा टुकड़ा रखा जाएगा। उसके ऊपर ये वाल्मीकि जो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं जी, वाल्मीकि का, किसको? जो वाल्मीकि, जो क्या बोलते हैं, दीमक, जो दीमक जो घर बनाते हैं ना, बाम्बी 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 की मिट्टी, जी हाँ, बाम्बी की मिट्टी। उसके ऊपर आख करीश कहते हैं, यानी जहाँ चूहे खोद कर मिट्टी निकाल दिया है। चूहे खेतों में, जंगल में बहुत से बिल बनाते हैं, वहां से मिट्टी निकालते हैं, वो मिट्टी उसके ऊपर, और उसके ऊपर शर्करा यानी कुछ कंकड़ वाली मिट्टी। और वहाँ विकल्प यानी अलग अलग विधान है। वाल्मीकि की जगह ऊष यानी क्या बोलते हैं उसको, ऊषर भूमि, जहाँ पानी नहीं टिकता है जी, जब पानी बिल्कुल रुक जाता है, जब पानी जमीन में नहीं जाता, उसको क्या बोलते हैं? कुछ सोनीपत की तरफ रय बोलते हैं, कुछ अलग अलग नाम होगा उसका। ऊषर भूमि बोलते हैं। ऊषर भूमि सामान्य रूप से सभी बोलते हैं। तो इनका विधान है। तो यानी बाम्बी की मिट्टी की जगह ऊषर भूमि का भी विधान है। तो कुल मिला के 5 प्रकार के वस्तुओं को
वहां रखा जाता है, यानी वो उस प्रकार की मिट्टी एक के ऊपर एक ऐसा परत के रूप में बिछाया जाता है। सबसे ऊपर कंकड़ वाला आता है, उसके ऊपर फिर सामान्य मिट्टी और लिपाई होगी। इसी प्रकार तीनों कुंडों में। इसके बाद जो पूर्व दिन है, यानी चतुर्दशी के शाम को दोपहर भोजन के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो शाम को अरणी मंथन करके, अरणी कहते हैं दो लकड़ियां होती है, एक के ऊपर एक दूसरा रखते हैं, उसको रस्सी से जो है ना, जैसे मथनी से मथते हैं उस प्रकार मथा जाता है। एक व्यक्ति ऊपर से दबा के रखता है और दूसरा व्यक्ति उसको मथता है जोर से। नीचे लकड़ी रहती, रगड़ने से उसमें से अग्नि उत्पन्न होगी, चिंगारे उत्पन्न होंगे। उसको फिर रुई और कपूर वगैरह इन चीजों से उन अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा। और उस प्रकार अग्नि को प्रज्वलित करके सबसे पहले गार्हपत्य अग्नि, उस चित्र में जो गोल आकार का जो कुंड है वो गार्हपत्य कहते हैं उसको, उसमें अग्नि रखा जाएगा। और ये अरणी मंथन के लिए जो दोनों लकड़ियां हैं उसका एक अलग रूप होगा। आप चाहे नेट में सर्च कर सकते हैं इमेज के लिए, अरणी मंथन इस रूप में। तो हो सकता है वीडियो भी मिले आपको अरणी मंथन अग्नि निकलता हुआ। तो ये जो दोनों लकड़ी है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों ही पीपल की होनी चाहिए। और वो भी श्रेष्ठ जो है शमी गर्भ अश्वत्थ, यानी शमी कहते जाटी को, जाटी कहते या खेजड़ी कहते राजस्थान में, उसके ऊपर पीपल उगा हो। पीपल तो आप जानते कई पेड़ों के बीच में से भी निकलता है। तो उस प्रकार यदि शमी के अंदर से यदि पीपल निकलता हो और उसकी लकड़ी हो तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई भी पीपल की लकड़ी काम करेगा। तो इस प्रकार अग्नि उत्पन्न करके वहां प्रज्वलित किया जाता है गार्हपत्य अग्नि में सबसे पहले। और उस अग्नि पर 4 व्यक्तियों के योग्य भोजन पकाया जाता है। भोजन नहीं, चावल, यानी केवल चावल पकाया जाता है। इतना पकाया जाता है कि 4 व्यक्ति ठीक ठाक से उसको खा सके। उसको पकाने के बाद उस चावल को एक थाली में निकाल के और बीच में खड्डा करके उसके अंदर घी डालकर उसमें 3 पीपल की समिधाएं रखी जाएंगी। और तीनों समिधाओं को 3 मंत्रों से गार्हपत्य में आहुति दिया जाएगा। वो मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, वो समिधाग्निम, सुसमिधाय और तंत्वा, जो ये 3 मंत्र हैं, इन तीनों मंत्रों से एक एक मंत्र से एक एक समिधा की आहुति दी जाती स्वाहा पे। उसके बाद जो बचा हुआ घी और चावल, ये जो 4 ऋत्विक होते हैं इस पूरे आधान की प्रक्रिया में, उनके नाम है खोता, अध्वर्यु, अग्नित और ब्रह्मा। ये चारों ऋत्विक उसको प्रयोग करते हैं। और उस भोजन के बाद उस दिन का शाम की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होता है। रात को सो जाएंगे। हाँ जी, बाकी लोग ठीक है, माइक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो शाम को वह चर्चा है कि व्रत का पालन करना चाहिए, यानी ओम नमस्ते आचार्य जी, ध्वनि नहीं आ रही है। ओम ओम आचार्य जी की तरफ से लाइट चली जाती है तो उस समय वाईफाई बंद हो जाता है, इसलिए नेट की प्रॉब्लम होती है। ओम। जी आचार्य जी। अभी आ रही है? जी हाँ, आ रही है अभी।
अभी तो कोई ऐसी समस्या नहीं, पता नहीं नेट का फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, तो रात को भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोना चाहिए नहीं सोना चाहिए, सब चर्चा करके अंत में शतपथ ब्राह्मण में निर्णय दिया कि जब तक आहिताग्नि नहीं हुआ, अभी तो प्रक्रिया चल रही है, तीनों अग्नियों का आधान के बाद ही वो आहिताग्नि कहा जाएगा, और सारे नियम और व्रत उसके बाद होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। इससे रात के भोजन और शयन दोनों में स्वतंत्रता है, तो रात को भोजन भी कर सकते हैं, सो सकते हैं। और सुबह उठने के बाद लंबी प्रक्रिया है, तीनों अग्नियों की स्थापना वापस अरण्य मंथन से होगा। तीनों यज्ञकुंडों में अग्नियों की स्थापना होगी, उसकी पूरी प्रक्रिया है। तीनों अग्नियों की स्थापना के बाद एक 3 इष्टियां है। इष्टि क्या होती है इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी केवल आप इतना समझिए कि 3 प्रकार की अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं। इन सबको करने के बाद आधान की प्रक्रिया संपन्न माना जाएगा। और वहां एक चर्चा है शतपथ ब्राह्मण में, ये अग्न्याधान क्यों और इससे क्या लाभ और कैसे, ये सारी बातें। तो देव और असुर दोनों ने अग्नि का ग्रहण किया। असुरों ने अग्नि से क्या किया, कभी घास जलाया, कभी लकड़ी जलाया, कभी भोजन पकाया, कभी कुछ और काम किया। इस प्रकार सामान्य जो अग्नि के कार्य है उससे लाभ लेते हुए अपनी जीवन निकालते रहे। किंतु देवलोगों ने सोचा इतने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने उस अग्नि को अपने अंदर धारण किया, अपने मन के अंदर। यानी असुर जो है भौतिक अग्नि तक सीमित रहे, देवलोग उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी अच्छा अच्छा। ओम, ध्वनि फिर से गई है क्या? जी हाँ, फिर से गई है। ओम। आज पता नहीं फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। मैं मोबाइल नेटवर्क पे आया, अभी ठीक है क्या आवाज मेरी? जी आचार्य जी, अभी ठीक है। अब मैं मोबाइल नेटवर्क पे हूँ, अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, देखेंगे। तो देवलोग जो है उन्होंने उस अग्नि को अपने मन में, यानी आध्यात्मिक पक्ष को अपनाया। अब ये अग्नि क्या है पहले उसको समझना है। एक मंत्र आप सब जानते हैं, अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, ये तो आप सबने सुना होगा। तो अग्नि कौन है? जी अग्नि व्रतपति है, व्रत के रक्षक। और ये व्रत क्या है उसी मंत्र में आगे है, अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। व्रत क्या है? मैं अनृत से सत्य की तरफ चलूं, झूठ से सत्य की ओर जाऊं, ये व्रत है। और उस व्रत के रक्षक कौन है? अग्नि है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, हे अग्नि व्रतपते, मैं व्रत का पालन कर रहा हूं और मुझे उसमें समर्थ बना और उसको सिद्ध करो। तच्छकेयं तन्मे राध्यताम, मैं उसमें समर्थ बनूं और वो मेरे लिए सिद्ध हो आपकी कृपा से। कौन सा व्रत? मैं झूठ से सत्य की तरफ चलूं। तो अग्नि जो है व्रतों के रक्षक है, व्रतों को संपन्न करने वाला है। ऐसे अग्नि को, हाँ हाँ जी अपना माइक बंद करेंगे।
तो अग्नि जो है व्रतों के रक्षक है, व्रतों के पालक है। हम उसको संकल्प कहते हैं अपनी भाषा में। जो सत्य संकल्प हमने लिया कि हमें ये करना है, एक प्रतिज्ञा जैसे ली और मन में उसको ठान लिया, जो कि हमें बार बार याद दिलाता है और हमें उस दिशा में प्रेरणा भी देता है। वो जो संकल्प है वही अग्नि है, वही हमें हमारे कार्य को सिद्ध करेगा। तो वास्तविक अज्ञाधान जो है वो आंतरिक होता है, मन में होता है। उसी के प्रतीक के रूप में बाहर हम करते हैं। अज्ञाधान के बाद अग्नि को स्थिर रखने के लिए हम समिधाओं का प्रयोग करते हैं, और ये समिधाएं ज्ञान का प्रतीक है। या मंत्रों का, वेद मंत्रों के प्रतीक है। आप वेदारंभ संस्कार देखेंगे, वहां ब्रह्मचारी के लिए समिधाधान का विधान है। अग्नये समिधा आहार्षम बृहते जात वेद से यथात्म अग्ने समिधा समिध्य से एवं हम आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे न समिध्य। इसमें बाकी सब गौण है, ब्रह्म वर्चस मुख्य है। जिस प्रकार है अग्नि तुम इस समिधा से प्रज्वलित होते हो, वैसे में ज्ञान से प्रज्वलित हो। ये जो वाक्य है ये पारस्कर गृह सूत्र का है। आश्वयन गृह सूत्र में बिल्कुल स्पष्ट है। तया त्वम अग्ने वर्धस्व समिधा ब्रह्मणा वयम। हे अग्नि, इस समिधा से तो तुम बढ़ जाओ और हम ब्रह्म से, वेद से बढ़ेंगे। तो ये समिधा जो है ज्ञान का प्रतीक है। तो अज्ञाधान हम करने के बाद आगे क्या करें, इसके लिए बताया है कि अग्नि को प्रज्वलित करना है, अपने संकल्प को प्रज्वलित करना है। कैसे करेंगे? घृत से। अग्नि को हम किससे प्रज्वलित करते हैं? यानी समिधा से तो सामान्य रूप से प्रज्वलित होगा, किंतु बढ़ने का, विशेष रूप से वृद्धि जो है अग्नि में, वो घृत से होगा। घृत से वृद्धि होती है। और ये घृत जो है शतपथ ब्राह्मण में बताया है, सत्याचरण का प्रतीक है। जैसे घृत से अग्नि विशेष रूप से बढ़ती है, वैसे हम सत्याचरण से अपने अंदर की अग्नि को बढ़ाते हैं। तो जो आहिताग्नि है, उनको सत्याचरण के द्वारा अपने अंदर की अग्नि को नित्य बढ़ाते रहना चाहिए। और यदि कोई मिथ्याचरण करता है तो मिथ्याचरण जो है वो जल के समान है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में हम जल डालेंगे, अग्नि बुझ जाएगा। इसी प्रकार मिथ्याचरण करेंगे तो हमारा संकल्प नष्ट होगा। हमने जो संकल्प लिया उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार, उसी को सिद्ध करने की दिशा में अपने आचरण रखना है, उसके विपरीत दिशा में नहीं। ये आहिताग्नि के कर्तव्य है। द्रव्य यज्ञ भी चलता रहता है और साथ में आध्यात्मिक यज्ञ भी, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। तभी जाकर वास्तविक यज्ञ के जो फल है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो ये अज्ञाधान का विधान है। और वैसे विधान विस्तार है, क्योंकि ये परिचय है तो मैंने कुछ हिस्सा उसका बताया। बाकी आपको मैंने एक पुस्तक, यानी एक पुस्तक प्रतीक्षा जी ने शेयर किया होगा, एक मैंने शेयर किया है। जो पहले वाला है वो संस्कृत में है, उस पे ये सब प्रक्रिया बहुत संक्षेप में है। दूसरा पुस्तक जो मैंने भेजा है वो आचार्य विजयपाल जी जो रेवली के थे, और पंडित विष्णु जी की उसमें भूमिका है। तो वो हिंदी में है और विस्तार से भी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये अज्ञाधान की प्रक्रिया है।
अग्न्यादान होने के बाद उस व्यक्ति को आहिताग्नि कहते हैं संस्कृत में, जिन्होंने अग्नि का आधान किया। अग्न्यादान के बाद जीवन एक विशेष प्रकार से होगा, एक सामान्य जीवन नहीं होगा। उनके जीवन में उन अग्नियों की रक्षा सबसे मुख्य होगा। अग्नि और अग्नियों में किए जाने वाले विभिन्न कर्म, अग्निहोत्र से लेके आगे जितने भी अश्वमेध पर्यंत जितने भी यज्ञ हैं, वे सब अग्न्यादान के बाद होंगे। उनमें से कई नित्य है, यानी नियमित रूप से करने होंगे, कई वैकल्पिक है कि कर सकते नहीं कर सकते। जो नित्य है उनको तो करते ही रहना होगा, और उनको संपन्न करने की दृष्टि से ही जो भी कुछ है जीवन में उनको अपनाना है, बाकी छोड़ देना है। प्राचीन काल में जब वैदिक संस्कृति जीवंत रूप में थी, सभी व्यक्तियों की दिनचर्या, अपनी जीवन शैली सब इन अग्नियों के पालन के अनुकूल थी। सभी व्यक्ति अपने अग्नियों का पालन कर सके, उस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं थी। आज क्योंकि उसके विपरीत है, तो व्यक्ति को अग्न्यादान करना बहुत कठिन हो जाता है। वे एक गोकर्ण एक ग्राम है या एक प्रकार से टूरिस्ट सेंटर है, वहां एक शिवलिंग है और समुद्र की किनारा है, लोग जाते हैं वह दर्शन के लिए। और वो वेद पाठियों का गांव है, उसमें विभिन्न शाखाओं के वेद पाठी रहते हैं। इनमें से एक परिवार है जोगलेकर परिवार, जो ऋग्वेदी है। कुछ समय में वहां रहा था, कुछ वेद पाठ का भी मैंने अध्ययन किया था वहां यानी बहुत लंबा परिवार है, यानी कई जो भाई और चाचा वगैरह, जो क्या बोलते हैं, उसके पूरा कुटुंबा है, 8-10 व्यक्तियों का, यानी 8-10 परिवारों का समूह है। उसमें से एक व्यक्ति स्मार्त अग्न्यादान, जो मैंने पहले बताया था, कल बताया था, स्मार्त अग्नियों का आधान किया हुआ था। बड़े गर्व के साथ वो मुझे दिखा रहे थे। उनकी पत्नी जो है, हमारे घर में स्मार्त अग्नियां हैं। स्मार्त अग्नियों का पालन अपेक्षाकृत काफी सरल है, ज्यादा नियम नहीं है। उसी को वे बड़े सम्मान पूर्वक, बड़े गर्व के साथ कि हमने ये किया है। और श्रौत अग्नियों का आधान तो बहुत कम लोग हैं जो आज किए हुए हैं। आज भी आहिताग्नि है। उनका जीवन तो बिल्कुल ही समाज से कटा हुआ, बिल्कुल अलग प्रकार से होगा। पहले काल में आप देखिए, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही अग्न्यादान करते थे। एक वैश्य की बात यह, उनको व्यापार करना है, घर में अग्नियां भी है और व्यापार भी कर रहे हैं, यानी व्यापार जो है अग्नियों के पालन के अनुकूल होता था। एक क्षत्रिय है, सभी क्षत्रिय राजा नहीं होते, सेनापति हो सकते हैं, एक सामान्य सैनिक भी हो सकता है। उनके सारे कर्म, उनकी सारे कार्यकलाप उन अग्नियों की रक्षा के विपरीत नहीं होते थे। वे अपने उन कर्मों को संपन्न भी कर सकता था और अपने कार्य भी कर सकता था। आज बहुत कठिन है, सहजता नहीं है। आज कोई व्यक्ति आहिताग्नि बनना चाहे तो बिल्कुल ही उनको काफी कुछ, यानी समाज से हटकर उनको आर्थिक पोषण कोई और लोग समाज से करते रहे, तब जाके वो संभव हो पाता है। उनको एक विशेष गाय का भी पालन करना होगा। एक अग्निहोत्र गौ होता है, उसी गौ की दूध से प्रतिदिन अग्निहोत्र होगा। आगे अग्निहोत्र की प्रक्रिया में मिलता होगा, है ना। उनका जीवन सामान्य नहीं होगा। वो कई यात्रा भी करते हैं। उस समय प्रक्रिया है कि अग्नियों को अरणी के अंदर आरोपित किया जाता है ना। तीनों अग्नियों के ऊपर अरणी एक होता है, जैसे मैंने बताया था, 2 लकड़ियां हैं, मथन करने की उसमें व्यवस्था होती है।
एक के ऊपर एक रख के मथा जाता है तो उस रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, उसको अरणी कहते हैं। उन अरणियों को अग्नि के ऊपर रख के तपाया जाता है और ये कहा जाता है कि अग्नि अब अरणी के अंदर प्रवेश कर लिया और जहां जाना है वहां जाकर वापस अरणी मंथन करके अग्नि उत्पन्न करके वापस वहां वो कर्म करना होगा। कर्म की छुट्टी नहीं है, अग्निहोत्र दोनों समय करना ही होगा। दर्श और पौर्णमासी का हर 15 दिन में करना ही होगा। ये सब चलते रहेंगे। आहित अग्नि बनने के बाद ये कोई भी बात नहीं छूटेगी। ऐसा जो कर सकता है, जिनका संकल्प है, वही आहित अग्नि बन सकता है। ये नहीं कि आज हमने कर लिया, 2-4 दिन करी छोड़ दी। किंतु इन सब बातों के बाद भी जीवन बहुत अव्यवस्थित हो जाता है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती कि हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। यानी हो सकता है व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है, कोई और ऐसी स्थिति की अपनी सारी संपत्ति हमने खो दी और अग्नियों की पालन में हम असमर्थ रहे, अथवा बहुत ज्यादा आलस्य, प्रमाद, लापरवाही आ गया, हमने छोड़ दिया, अथवा कई बार बहुत लंबे रोगी बने कि अब इस नित्य कर्म के अनुष्ठान में असमर्थ रहे। ऐसे कई कारण हो जाते हैं कि अग्न्याधान करने के बाद भी अग्नियों का पालन छूट जाता है। तब प्रश्न है कि छूट गया तो क्या छूट ही गया या और कोई अवकाश है? तो उस अवकाश है, उसको कहते पुनराधीन। एक बार किसी ऐसे कारण से अग्नियां छूट गई है, अग्नियों का पालन छूट गया, तो दोबारा आधान करने की भी व्यवस्था है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा दोबारा हम आधान करके चला सकते हैं। अच्छा, अग्न्याधान की प्रक्रिया में एक पूर्णाहुति की भी प्रकरण है। एक आहुति है जिसको पूर्णाहुति कहते हैं। आजकल हम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा से करते हैं, किंतु शतपथ ब्राह्मण में पूर्णाहुति के लिए कोई मंत्र निर्दिष्ट नहीं किया, किंतु आपस्तन श्रव सूत्र में कुछ मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों से पूर्णाहुति दी जाती है। उसके बाद ही अग्न्याधान पूर्ण संपन्न हुआ ये माना जाता है। उसके बाद 3 निष्ठियां भी है, उन निष्ठियों की करने के बाद अग्नि दृढ़ हो जाती है। उसके बाद ही उस अग्नि में नित्य कर्म करने का एक स्थिति बनती है। तो ये अग्न्याधान और पुनराधेय की प्रक्रिया है। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा या कुछ पूछना है इसमें? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, नहीं तो आगे बढ़ते। जी ओम आचार्य जी। जी जी आचार्य जी, आपने कहा कि किन्हीं व्यक्तियों ने स्मार्त अग्नि का आधान किया था, तो स्मार्त अग्नि का आधान कैसे किया जाता है? स्मार्त अग्नि का आधान एक तो प्रक्रिया है कि विवाह के समय जिस अग्नि में हम आहुतियां देते हैं, विशेषकर एक राजा होम होता है, मुरमुरे की आहुतियां देते हैं, उस जी। अग्नि को रखा जाता है, वही स्मार्त अग्नि है। और उस जी समय आचार्य उसको जी। नहीं संभाल पाए। जी जी आचार्य जी। हाँ, उस समय उसको यदि नहीं संभाल पाए तो आगे कुछ प्रक्रिया है। दोबारा उसको विवाह के कुछ समय बाद, जब हम सारे कुछ इधर उधर जाना आना वो सब करके अपने घर में स्थिर हो गए, उस समय आधान करने की एक प्रक्रिया है, छोटी सी जी। प्रक्रिया है। जी आचार्य जी, ये जो विवाह के समय फिर लाई जाती है ये अग्नि, जैसे सुनने में हमने जो थोड़ा बहुत सुना है कि लड़की के घर से लाई जाती है, फिर विवाह तो लड़की के घर पे होती है ना, जी वहीं जी से जी वो आचार्य लाई जी। जाती है। जी, तो आचार्य वहीं जी से ये जो लाई जाती है। जी आचार्य जी, और जो आहिताग्नि बनते हैं वो शादी के बाद गृहस्थ आश्रम में ये विधान करते हैं, इनका लाने का विधान नहीं है आचार्य जी, लड़की के मैं घर से? समझा नहीं दोबारा। आचार्य जी, स्मार्त अग्नि, जो स्मार्त अग्नि है वो लड़की के जी घर से लाई जाएगी, तो जो जी आहिताग्नि वाली प्रक्रिया आपने बताई, जो 3 अग्नियां स्थापित करने वाली जी प्रक्रिया है,
ये जी लड़की के घर से नहीं लाई जाती, ये नहीं नहीं नहीं, ससुर। ये नहीं, अच्छा। ये नहीं। जी वो गृह अग्नि है, स्मार्त अग्नि या गृह अग्नि कहते हैं, वो लाई जी जाती है, ये नहीं लाई जाएगी। जो संस्कार किए जाते हैं वे, और जो पंचमहायज्ञ हैं, पंचमहायज्ञों में ब्रह्मयज्ञ तो उसमें अग्नि की आवश्यकता नहीं है, अग्निहोत्र जी तो ये श्रौत अग्नियों में ही होगा। बाकी जो है ना बलि वैश्वदेव वगैरह, वो गृह अग्नि में ही होगा, श्रौत अग्नियों में नहीं होगा। जी और आचार्य जी। आहिताग्नि अच्छा, होने के बाद गृह अग्नि में अग्निहोत्र और दर्श पौर्णमासी उसमें नहीं होंगे, इसी में होंगे। स्मार्त अग्नि में आचार्य जी। अस्मार्त में नहीं होंगे, श्रौत अग्नियों अच्छा, में ही श्रौत होंगे। में। जी आचार्य जी, जी हमारे नित्य कर्म है वो आहिताग्नि वाले नित्य कर्म भी फिर श्रौत अग्नि में ही करेंगे। जी हाँ, सारे श्रौत में करेंगे जिनका श्रौत में विधान नहीं है, जैसे बलि वैश्वदेव है या जी संस्कार है, इनका श्रौत अग्नियों में विधान नहीं है, वे स्मार्त जी अग्नियों में होंगे। जी 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 आचार्य जी। आचार्य जी, पूर्णाहुति का प्रकरण जो आपने बोला, तो जैसे न्याय दर्शन में पढ़ने में आता है कि जब वो मृत्यु को प्राप्त करता है उसी समय उसकी पूर्णाहुति होती है, उसी अग्नि से फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तब वो जी पूर्ण माना जाता है। तो इस हाँ, ये वो थोड़ा पूर्ण समझना चाहती होता है, पर उसकी हूँ। संज्ञा नहीं है, पूर्णाहुति संज्ञा नहीं है उसकी। ये ठीक है, इतनी अच्छा सब्जी जी। की पूर्ति हो जाती है। वो अग्नि जो है ना, हाँ कई जी। बार ये होता है कि हमारे यहाँ वंश परंपरानुगत अग्नि है, ऐसा एक आध व्यक्ति ऐसे हैं जो एक जी बार किसी ने कहा था कि हमारी यहाँ वंश परंपरा से चल रही है, यानी हमारे जी पिताजी ने अग्नि का आधान किया था, उसी को हम चला रहे हैं, जो कि वो गलत जी है। जो ये अग्नि आधान किया है, ये अंत्येष्टि में इसी अग्नि का प्रयोग होता है, और उसके जी साथ वो आचार्य जी। अग्नि चली जाती है, नए पीढ़ी वो स्वयं अपना आधान करेगा। जी आचार्य जी, तो पूर्णाहुति प्रकरण आचार्य जी मृत्यु के दौरान या संन्यास लेने के या बाद ही होगा, ये नहीं पूर्णाहुति नहीं नहीं तो नहीं, बीच। पूर्णाहुति प्रकरण अग्न्याधान के अंतर्गत ही है। पूर्णाहुति के अच्छा। द्वारा अग्न्याधान सिद्ध। पूर्णाहुति एक केवल एक शब्द है, वहां एक संज्ञा दिया जी हुआ है एक आहुति का, जो कि जी अग्न्याधान प्रकृति को संपन्न करता है। जी आचार्य जी, ठीक है। वो जो तो आप आचार्य बता जी। रही है वो अलग दृष्टि से है। जी आचार्य जी, ठीक है। तो आचार्य जी, स्मार्त कर्म और श्रौत कर्म, जैसे अब तो लोग उसमें विशेष रूप से कोई कर भी नहीं पाता, तो आचार्य जी इसका क्या फल होगा, और इतनी तपस्या जो श्रौत कर्म में की जाती है, ये अ, इनका विशेष फल होता है आचार्य जी जैसे। हाँ, इसके फल के लिए मैं बता दूं, विरक्त में एक मंत्र है, जी उतत्वं सख्ये स्थिरपि तमाहुर्नयनं हिन्वन्ति वाजिनेषु अधेन्वा चिरति मायेश वाचं सुष्ठुवा अफलाम पुष्पा। जी वहां वाणी के पुष्प और फल की चर्चा है उस मंत्र में। उसकी जी व्याख्या करते हुए निरुक्तकार कहते हैं, याज्य दैवते पुष्प फले देवताध्यात्म वा। वाणी का जी पुष्प यज्ञ है और फल देवता है, यानी वेद जी मंत्र जो वाणी है, यज्ञ जी उसके पुष्प स्थानीय है। यज्ञ के द्वारा है, जी पुष्प के द्वारा ही फल उत्पन्न होता है, पुष्प जी ही परिपक्व होकर फल बनता है। उसी प्रकार यज्ञ की प्रक्रिया को जब हम करेंगे तभी देवता का वास्तविक रूप में स्वरूप हमारे सामने आएगा। देवता जी का आचार्य ज्ञान जी। यज्ञ की प्रक्रिया के बिना पूरी तरह से नहीं आ पाएगा। और फिर आगे कहा है देवता अध्यात्म वा। देवता पुष्प रूपी है और अध्यात्म फल रूपी है। अध्यात्म में आत्मा का स्वरूप और शरीर के अंदर प्राण, इंद्रिया, मन, इन सब का स्वरूप, ये सब अध्यात्म के अंदर आता है। इसका स्वरूप जानना है तो देवता का स्वरूप जानना आवश्यक है, तो ये क्रम है। और यहाँ जो जी यज्ञ कहा है वो श्रौत याग है, स्मार्त नहीं है। जी आचार्य जी। आचार्य जी, एक प्रश्न होता कि जैसे आप जो यजमान होता है वो सत्य संकल्प को धारण करते हुए पूरा ध्यान जो अध्वर्यु होता आदि अग्निहोत्र की प्रक्रिया कर रहे हैं श्रौत यज्ञ में, यदि ऐसा ही जी वो मन से जो यजमान है स्मार्त कर्म में, स्मार्त यज्ञ जब वो आधान करता है,
अग्नि का, जी तो उसमें भी करे तो क्या फल में अंतर होगा? तो फिर इतनी तपस्या की आवश्यकता फिर किस लिए आचार्य जी? नहीं, जैसे वहाँ मन से अज्ञाधान करना तो है। आप हाँ जी। अज्ञाधान तो आप कर सकते हैं वहाँ। जी बाकी जो और जो विभिन्न यज्ञ हैं वो वहां नहीं हो पाएंगे, बहुत सीमित मात्रा है, संस्कार है। अग्निहोत्र और दर्श पौर्णमासी का भी बहुत संक्षेप रूप है वहां, केवल आहुतियां है और कोई कर्म नहीं है। तो द्रव्य का जो संस्कार किया जाता है और वो सारी जो प्रक्रिया है वो वहां नहीं है, तो वो ज्ञान उससे नहीं हो पाएगा। जी ये आचार्य जब जी। उन कर्मों को श्रौत प्रक्रिया में जब सुनेंगी तब जाके दोनों में अंतर समझ में आएगा। जी बिल्कुल आधान ठीक है, जी। अग्निहोत्र भी ठीक है, बहुत विस्तृत नहीं है, किंतु दर्श और पौर्णमासी से लेके आगे जितने हैं वो काफी विस्तृत हैं। मैं इन जी इष्टियों जी की आचार्य। 3 इष्टियां जो बोल जाता आधान में, हाँ इन जी। इष्टियों की प्रक्रिया का जो आधार है पौर्णमासी है। जब मैं पौर्णमासी जी का वर्णन करूंगा उसी से इन इष्टियों का स्वरूप सामने आएगा। जी आचार्य जी। ठीक है। जी जी धन्यवाद आचार्य जी। जी। ओम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, जैसे विवाह के समय गार्हपत्य अग्नि लाई जाती है, तो जो नहीं, गृहस्थी होता है उसी को ये अवपास अवपासन अग्नि वो, गार्हपत्य नहीं, जी। अवपासन, अवपासन अग्नि अच्छा। उपवासन। वो स्मार्ट, तो आचार्य जी स्मार्ट जैसे अग्नि है वो। जी जी, तो अंत्येष्टि के लिए घर से अग्नि जाती है। आज भी ये परंपरा विश्व मतलब अशुद्ध रूप से है, लेकिन चल रही है ये। तो जो लोग जी ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं जो, उनकी जी, अंत्येष्टि के लिए अग्नि कहाँ से लाई जाएगी? लौकिक अग्नि से होगा, लौकिक अग्नि अर्थात उसी समय सामान्य अग्नि। प्रज्वलित जी हाँ, सामान्य अग्नि। जी। जी। और इसमें आचार्य भी जी। ऐसा कहा जाता है, जो दोनों अग्नियां जिसके पास है, श्रौत अग्नि से यानी पति का और स्मार्त अग्नि से पत्नी का अंत्येष्टि होता है, ऐसा भी कहा जाता है। जहाँ दोनों है जी। और एक ही है तो जो पहले जाता है उसका होगा, बाकी वैसे बिना भी पत्नी के पति का अग्निहोत्र करने का विधान है, ऐसा अनेक विद्वानों का वो मत है ने। पत्नी नहीं रही तो भी अग्निहोत्र तो अंतिम समय तक करते रहना है, तो पुरुष हो तब तक अग्नियां तो रहेंगी। जी। और आचार्य जी, जैसे ये जो अग्नियां हैं, श्रौत अग्नि, एक बार अग्नियाधान कर लिया, उसके बाद जो जी, आहुति होंगी वो सूर्य ज्योति ही इन मंत्रों से होंगे? वो अब अग्निहोत्र का प्रकरण शुरू होगा ना, कल होगा। जी। अभी अग्निहोत्र तो मैंने बताया ही नहीं, अभी केवल आधान हुआ है। जी। ठीक है। जी आचार्य जी। ठीक है, आज का समय संपन्न हुआ, बाकी कल जी। करेंगे। ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद।